नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 44 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपनी वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपकी हाथ के आकार को देख लेते हैं सबसे पहले, और कुछ चीज़ें जो मुझे आपके हाथ में मैं नोटिस कर रही हूँ अलग ही बिल्कुल। ये देखिए सीखने वाला पाम है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा लोगों को। वो चीज़ जो है मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगी, आकार को हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ये देखिए, पहली बात तो ये लगभग बराबर हो गई है। दूसरी बात, ये कनिष्ठिका इतनी लंबी है। तीसरी बात, मंगल पर्वत पे आपके तिल आया हुआ है अलग से ही जो नज़र आ रहा है। ये हमारा मंगल पर्वत है, इस पे तिल आया हुआ है। तो इन चीज़ों को आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हाथ के आकार को डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले तो मैं ये आपकी उंगली को डिस्कस करना चाहूँगी। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। कुछ है जो आप में है, बहुत ज़्यादा हुनर। ठीक है। अब जिस भी व्यक्ति की कनिष्ठ उंगली जो है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि अनामिका के नाखून से कहते हैं चावल भर भी अगर ये ऊपर निकल जाए तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी मतलब चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, बोलना बहुत अच्छा आ जाता है, वाक्पटु हो जाता है। ऐसे व्यक्ति उत्तम व्यापारी भी बन सकते हैं, कोई बड़े साहित्यकार हो सकते हैं, कोई बड़े कलाकार हो सकते हैं। घूम फिर कर हम कह सकते हैं कि अच्छे विद्वान, अच्छे सुशिक्षित लोगों के हाथ में ऐसी रेखा पाई जाती है, या कह सकते हैं उंगली की लंबाई इतनी पाई जाती है। ठीक है। कोई ना कोई हुनर इन लोगों में होता है, काफ़ी प्रतिभावान होते हैं, चतुर होते हैं। और ये जो है ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये आपकी उंगली। ठीक है। मिलनसार भी होते हैं ऐसे लोग, बोलने की कला आपकी ज़बरदस्त हो सकती है। तो ये चीज़ तो है जो मुझे एकदम से मेरा मन किया कि आज इसको हम पहले डिस्कस कर लें। दूसरा चीज़ जो मैं अब आपके हाथ में देख पा रही हूँ, एक है जिसे आप माइनस भी कह सकते हैं। ठीक है। वो है आपकी तर्जनी उंगली का इतना लंबा हो जाना। देखो तर्जनी उंगली है, ये हमारी गुरु की उंगली यानी कि हमारी पहली उंगली। अब किसी व्यक्ति की जो पहली उंगली इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो देखो ये कोई अच्छा चिन्ह नहीं है। वाई? बिकॉज़ ये आपको बहुत ज़्यादा घमंड दे सकती है, अहंकार दे सकती है। देखिए गुरु जो होता है ये गर्व दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर कितना गर्व है, कितनी धार्मिक भावनाएं हैं। ठीक है। और गुरु का भाव जब इतना ज़्यादा ही हो जाए तो ये अति का गर्व देगा। अति का गर्व का मतलब क्या आता है? वे व्यक्ति में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है इस चीज़ को लेकर। धार्मिक व्यक्ति है तो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा ही वो शो ऑफ करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव है। जैसे हम एक वर्ड में मैं बोलना चाहूँगी, बहुत नेगेटिव वर्ड्स को ना यूज़ करते हुए वीडियो में, मगर कहीं ना कहीं अहंकार से आपको बचना है। अपने हाथ में पहले मिला के चेक कीजिएगा। तस्वीर में तो मुझे ये लंबी ही नज़र आ रही है, लगभग इसके बराबर पहुँच रही है। मगर अगर आप नेतागिरी में हैं तो ऐसी उंगली आपको बहुत फ़ायदा भी करती है। ऐसे लोग जो होते हैं उनमें नेतागिरी के गुण बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ये अच्छे मंत्री पद पे पहुंच सकते हैं। इस तरह की ये उंगली होती है। वरना कहते हैं अगर आदमी स्वयं नहीं पहुंचता तो उनका पुत्र वगैरह भी जो है वो मंत्री पद तक पहुंच जाता है। ये अच्छी ओवरऑल ये अच्छी लीडरशिप स्किल्स को तो शो करता ही करता है। लेकिन ऐसा आदमी अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है। उसको लगता है आई एम द बेस्ट, मैंने जो कहा वो ही सही है। और कहीं ना कहीं उसमें उत्तरदायित्व लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिव से ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव हो गई। मतलब उसको लगता है कि सारे फैसले मैं करूँगा, मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, तो वो चीज़ का भाव आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से शनि की उंगली है, बिल्कुल सुंदर सीधी खड़ी हुई है, खूब मेहनती आप होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, बुद्धिमान भी होंगे क्योंकि ये बुद्धिमानता को भी दिखाता है। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य की उंगली भी छोटी नहीं है आपकी कोई, ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबी हो गई। सूर्य की उंगली की लंबाई भी अच्छी खासी है, तो साहसी भी होंगे। और कनिष्ठा को तुमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई ये तो इतनी बड़ी है, तो बुद्धि तो ज़बरदस्त है आपकी। अब अगर मैं बात करती हूँ सर, सबसे पहले अब इस तिल को डिस्कस कर लेते हैं। ये तिल है, सर पे चोट लगने का खतरा है। ठीक है। हनुमान चालीसा कीजिएगा। सर पे कोई बड़ी चोट लग सकती है, इस चीज़ का खतरा रहता है। एक्सीडेंट हो सकता है, आग से खतरा है, बिजली से खतरा है। ठीक है। तो उस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए डेली हनुमान चालीसा कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब अगर मैं बात करती हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा की, सो मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी खासी है,
तो दिमाग तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। हार्ट लाइन जो है ये आपकी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ कुछ 50-55 के आसपास जाके थोड़ी सी लाइट होती हुई दिख रही है ये। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, बट बाकी बड़ा कोई मेजर माइनस पॉइंट नहीं है इस पर भी। और यहाँ माइनस पॉइंट है ये भाग्य रेखा पे। ये देखो आपके कुछ ना अलग ही है, ये देख रहे हैं आप, ये जीवन रेखा है। यहाँ पर शुरुआती दौर में एक दीप का चिन्ह बना। इसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जीवन रेखा टूटी और ये लगभग भाग्य रेखा में मिलती हुई इस तरह से आई। और भाग्य रेखा और जीवन रेखा को मिला के बनता हुआ ये दीप का साइन नेगेटिव साइन है, खराब साइन है। ये स्ट्रगल भी कराएगा आपसे खूब। ठीक है, ये स्ट्रगल भी कराएगा, आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ सकता है। ये अच्छा साइन नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं भाई, भाग्य रेखा आगे तो चली रही है और कहीं ना कहीं जो आप 44वें वर्ष में जा रहे हैं ना, इस समय भाग्य रेखा को काटती हुई रेखा है सर। इस समय कोई नुकसान हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपको ध्यान रखना है। अगर देखो, चलो वापस से अब पहले ना हम जो डिस्कस करते हैं पहले उसी पे आ जाते हैं, फिर आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। हम हाथ के आकार को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपके हाथ के आकार को देखूं तो जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे ये प्रारंभिक हाथ ही है। प्रारंभिक हाथ की पहचान यही होती है कि वो काफ़ी मोटा होता है, भारी होता है शरीर के अनुपात में, और उंगलियां पतली होती हैं। ठीक है, शरीर के अनुपात में ये भारी रहते हैं, आकार थोड़े गुदगुदे होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मासल है, यहाँ पर मासल है, काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हाथ आपका होता है। देखते ही मतलब हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये प्रारंभिक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बहुत भारी होगी और ये चीज़ उंगलियाँ जो हैं वो पतली होती हैं। ऐसे लोग धनी होते हैं, ऐसे लोगों का बहुत मान सम्मान होता है, ऐसे लोग काफ़ी सफल होते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, आरंभ में ही कहीं संपत्तिवान व्यक्ति के घर में पैदा होंगे और नहीं पैदा हुए बहुत जल्दी अपने जीवन में सब संपत्ति बना लेते हैं। शुरुआती दौर अगर हम बोले आपके जीवन का, तो इस तरीके का रहता है कि भाई अगर आपका हाथ है भारी, ठीक है, और कठोर है, मान लीजिए अगर आपका हाथ कठोर है तो, और अंगूठा कम खुलता है। ठीक है, अंगूठा कैसे, ऐसे करके ऐसे, इतना, ये इतना ही खुल रहा है, ये यहाँ तक, ठीक है, कम खुल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अमीर तो होगा क्योंकि इस तरीके के हाथ वालों पे पैसा तो खूब आ जाता है, लेकिन ज़िंदगी में कोई ना कोई झंझट लगा रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी। अब अगर ये स्थिति ना होकर आपका हाथ है कोमल, ठीक है, तो कोमल हाथ में ये होता है कि झंझट कम होते हैं, फिर पैसा ज़्यादा आ जाता है। आप जैसे लोग जो होते हैं लोगों के बीच में झगड़े सुलझाने का काम भी करते हैं, निपटारा करने का काम भी करते हैं कई बार। और भारी हाथ से कुटुंब बड़ा हो जाता है, कहते हैं भारी हाथ वालों का कुटुंब बड़ा होता है। अगर बात करूँ अंगूठा कम खुलेगा तो क्रोध भी ज़्यादा आएगा। अगर अंगूठा मान लीजिए इस तरह इतना ही खुल रहा है, ठीक है, खींच खींच के नहीं खुलना, नॉर्मली इतना खुलता है, तो फिर व्यक्ति को क्रोध भी ज़्यादा आता है। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो देखो एक धनी व्यक्ति का हाथ है, लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो सर धन रेखा पे कट लगा हुआ है। बच के चलिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जॉब है तो उसको बचा के रखिए, बिज़नेस है तो उसमें संभल के चलिए। वैसे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा बिज़नेस तो मुझे अभी नहीं नज़र आ रहा है इतना ज़्यादा क्लियर आपके हाथ में। अगर होगा तो इस समय फिर बहुत अच्छी स्थिति नहीं चल रही है। बिजनेस लाइन यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर मल्टीपल कुछ लाइनें होनी चाहिए। बुध पर्वत सुंदर है, बिजनेस में आप जा सकते हैं क्योंकि आपके हाथ की जो शेप है, ये लोग पहले जॉब करते हैं और बाद में जनरली ये बिजनेस में आ जाते हैं। शुक्र पर्वत की बात करूँ, बहुत बड़ा है, बहुत उठा हुआ है, खूब अच्छा पहनने का शौक़ होगा, अच्छे घर में रहने का शौक़ होगा, अच्छी गाड़ियों में घूमने का शौक़ होता है। ऐसे लोगों को शौकीन होते हैं, संपन्न भी होते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि वो जैसे चांद पे दाग होता है ना, बस वही वाली स्थिति हो रखी है आपके हाथ में। इतना दीप साइन जो होता है ना, जब किसी की भाग्य रेखा पर दीप साइन आ जाए तो फिर वो उसको संघर्ष भी बहुत करा देता है। जिस तरह से आप उंगलियों के पोरुए हैं, ये बिल्कुल गोल ही पोरुए हैं। ऐसा व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, इस व्यक्ति को घूमने का शौक़ होता है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति बहुत सोच समझ के, बहुत नापतोल के काम करने वाले होते हैं। हड़बड़ाहट में फैसला ये लोग नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें गुण आ जाते हैं। जो अंगूठा आपका अच्छा मासल है ऊपर से, तो बुद्धि भी बड़ी ज़बरदस्त होगी और ऑब्जर्वेशन पावर, लोगों को समझने की पावर, ये सब बहुत अच्छी हो जाती है। और आपकी उंगली ये वाली एक और चीज़ बताती है, ऐसा व्यक्ति बॉस के इशारे को समझ के ही पूरा काम कर देता है और लोगों से खूब तारीफ़ पाता है इसलिए। ठीक है, बहुत समझ ज़बरदस्त होती है ऐसे लोगों की। और जिस तरीके का ये सेकंड वाला फैलेंज आपका है, ये अच्छी तर्क क्षमता को दिखाता है आपकी। अब ज़रा चलते हैं दूसरे हाथ की तरफ, वहाँ भी थोड़ा नज़र मार लेते हैं।
ये चंद्र पे तिल आया हुआ है क्या? आपकी फ़ोटो को रोटेट करते हैं पहले। देखिए सर, अगर ये चंद्र पे तिल है तो ये मन को परेशान कर देगा, ठीक है। दूसरी बात है, माता को बीमार करने का काम भी कर सकता है और बहुत ज़्यादा ही सोचने वाला व्यक्ति आपको बना सकता है। जब तक व्यक्ति की शादी नहीं होती, चंद्र का तिल व्यक्ति की शादी होने में भी दिक्कत करता है। इस हाथ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा एकदम स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती हुई और एकदम ऊपर जा रही है। तो भाग्य रेखा में साथ में कोई कमी नहीं है आपके। और जो जीवन रेखा है वो भी आपकी बहुत लंबी इस हाथ में जा रही है। जीवन का ये वाला पोर्शन, जब ये जीवन रेखा से रेखा ऊपर जा रही है, ये वाला साल आपका बहुत अच्छा साल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, जब जीवन रेखा से रेखा ऊपर जा रही है वो साल एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छा जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग चल रहे हैं सर, बहुत अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं आप। किसी के हिसाब से चलना तो मतलब आपके बस की बात ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग चले तो स्वेच्छाचारी हो जाता है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सारे काम करता है। कहीं ना कहीं भाई ये देखो, फैमिली में कम एडजस्ट कर पाते हैं, फिर अपनी फैमिली में थोड़ा इनके इस स्वभाव को लेकर झगड़े हो सकते हैं। जिस तरीके से तर्जनी यहाँ छोटी हो गई है, ये क्रोध बढ़ा देगी आपका। ये एक एडिक्शन लाइन जैसी बन रही है लाइन आपकी। इस तरीके की लाइन जब आ जाती है तो व्यक्ति को चाहे चाय पीने का ही हो, पर कोई ना कोई एडिक्शन ज़रूर होता है। मंगल आपका खूब बढ़िया है, मतलब एकदम उन्नत हो रखा है, जैसे हम बोल सकते हैं ना, बहुत फूला हुआ है। तो साहस भी अच्छा खासा होगा, हिम्मती होंगे स्वभाव के। किसी से मिलते होंगे तो बड़ी एनर्जी के साथ आप मिलते होंगे। और देखते हैं किसी तस्वीर में कोई स्पेशल साइन नज़र आए तो। ये तस्वीर आपकी ज़्यादा क्लियर आई हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन का कुछ ये पोर्शन जो है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ गया है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत कुछ परेशानी रही है। तो आर्थिक या तो फिर हम बोल सकते हैं कि तबीयत को लेकर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ ये रहा है पोर्शन। और इसके अलावा भी मेरे को लग रहा है मानसिक अशांति, ये शनि खराब हो रखा है सर आपका। इतना सारा जब जाल आ जाता है तो आदमी अशांत होता है अंदर से। शनिवार को पूजा किया कीजिए शनिदेव की, और अपने ऊपर से कुछ लोहा है या तेल है या नमक है ये उतारिए आप। ये अच्छा नहीं हो रहा है इस वक्त आपके हाथ में। हाँ, ये उंगली तो मुझे अभी भी ये थोड़ा सा लग रही है, लेकिन ये शनि खराब हो रखा है बिल्कुल आपका इस समय। शनिवार को कुछ ना कुछ भूखे को खाना ज़रूर खिलाइए। शनि कर्म का कारक है, तो अच्छे कर्म कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जीवन तो अच्छा खासा लंबा रहेगा आपका, लेकिन कुछ ना कुछ ये देख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मरते मरते भी बचेंगे एक बार। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं ये देखिए, जितना डॉट यहाँ लगाएंगे उतना ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे। 10 डॉट लगे हैं तो ये भी 10 होंगे, इसको मिलाइए। 21 वर्ष का समय बना, अगले 10 डॉट लगाइए, 42 वर्ष का समय बना, अगले डॉट लगाइए, 63 वर्ष का समय। इस तरीके से एक एक डॉट पे रफली 2-2 साल का समय आ रहा है। तो ऐसे 8 या 10 डॉट के जो हैं पोर्शन बनते हैं 21-21 साल के। इस पर डिपेंड करता है ये दूरी कितनी है, ठीक है, उससे आप निकाल सकते हैं। रफली टाइम पर आराम से पता लगा लेंगे। और ये पोर्शन जो है मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। ये जीवन रेखा का इस तरह से टूटना, पीछे से बन जाना और इस तरह से मिलकर ये दीप साइन आ जाना, ये कुछ अच्छे साइन नहीं हैं, ठीक है। तो पाए लक्ष्मी सूक्तम, ठीक है, मैं आपको भेज देती हूँ। शनि मंत्र मैं आपको भेज देती हूँ। शनिवार को मंदिर आपको स्वयं जाना है और अपने ऊपर से कुछ लोहे की कीले हैं, नमक है या तेल है, वो आप जो है उतारिए और शनि मंदिर चढ़ा दीजिए, किसी को दान दे दीजिए। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, चमड़े की चप्पल किसी को दान दे सकते हैं शनिवार को, ये भी सही रहेगा आपके लिए। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।